मोदी सरकार के 2019 के उस फैसले पर जिसमें धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा दी गई थी और दो राज्य केंद्र शासित राज्य बना दिए गए थे, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर और उसके साथ ही लद्दाख अलग अलग दो केंद्र शासित राज्य बनाए थे, जिसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक बेंच ने आज ये फैसला सुनाते हुए मोदी सरकार के फैसले को जायज ठहराया है और ये कहा है कि राष्ट्रपति के जरिए धारा 370 हटाने के फैसला संवैधानिक था, संविधान के खिलाफ नहीं था, इसलिए ये धारा 370 जो हटाई गई थी वो सही है, ये फैसला राष्ट्रपति ले सकते हैं। इस तरह की बात आज सुप्रीम कोर्ट के जरिए कही गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज इस मामले में एक लंबा फैसला सुनाते हुए मोदी सरकार के इस फैसले पर मोहर लगा दी है। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि यह फैसला आने से पहले जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को ने यह आरोप लगाया सोशल मीडिया पर कि उनको नज़रबंद कर दिया गया है, उनके घरों के दरवाजों पर जंजीर लगा दी गई है, जिसको एलजी ने नकारा और ये कहा कि ये आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। लेकिन फैसला आने के बाद कहीं ना कहीं राइट विंग के अंदर खुशी का माहौल है और ये कहा जा रहा है कि जो मोदी सरकार ने फैसला लिया था आज उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve 2 purposes. First, the transitional purpose to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed and could take a decision. जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दी गई थीं। सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 370 हटने के 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद आज सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने यह फैसला सुनाया। आइए आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में जो अहम बातें कही गई हैं वो क्या हैं। राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 हटाने का हक, आर्टिकल 370 हटाने का फैसला संवैधानिक तौर पर ही सही था। संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। ये फैसला जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए था। अनुच्छेद 370 हटाने में कोई दुर्भावना नहीं थी। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव के लिए कदम उठाए जाएं। 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हों। जम्मू कश्मीर में जल्द राज्य का दर्जा बहाल हो। आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लद्दाख को अलग करने का फैसला वैध था। फैसला सुनाते वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि जम्मू कश्मीर के संविधान में संप्रभुता का कोई जिक्र नहीं था। हालांकि भारत के संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान आने पर अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर पर लागू हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के संघ के साथ संवैधानिक एकीकरण के लिए था और यह विघटन के लिए नहीं था और राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया है। अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है। सीजेआई ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की अधिसूचना देने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के प्रावधानों को हटाने का अधिकार जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए है। राष्ट्रपति द्वारा 370 निरस्त करने का आदेश संवैधानिक तौर पर वैध है। सीजेआई का मानना है कि अब
प्रासंगिक नहीं है कि आर्टिकल 370 को निरस्त करने की घोषणा वैध थी या नहीं। सीजीआई ने दिसंबर 2018 में जम्मू कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने से इनकार किया, क्योंकि इसे याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से चुनौती नहीं दी थी। सीजीआई ने कहा कि अब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्य में संघ की शक्तियों पर सीमाएं होती हैं। इसकी उद्घोषणा के तहत राज्य की ओर से केंद्र द्वारा लिया गया हर निर्णय कानूनी चुनौती के अधीन नहीं हो सकता। इससे अराजकता फैल सकती है। सभी 5 जज बैठ गए हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि जजों ने इस मामले में 3 फैसले लिखे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस गवाई और जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले में अपना फैसला लिखा है। पीडीपी ने दावा किया है कि प्रशासन ने एससी के फैसले से पहले महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट कर दिया था। ऐसा ही दावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया कि उनके नेता उमर अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट किया गया है। हालांकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दफ्तर से बताया कि किसी को भी नेता को कश्मीर में हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला दिल्ली स्थित अपने आवास में सुप्रीम कोर्ट रवाना हुए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम देखेंगे और बात करेंगे।